कहानी समंदर में निकले एक ऐसी फैमिली की है जिनकी सीप अचानक बीच समंदर में खराब हो जाती है और इतना ही नहीं, यहाँ समंदर का पूरा पानी देखते ही देखते सूख जाता है। इसके बाद इन्हें ऐसे जीवों का सामना करना पड़ता है जिनकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या ये इन खतरों से बच पाएंगे या फिर उनके हाथों मारे जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें समंदर में एक सीप को दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली टूर पर निकले हैं, जहां वो सब समंदर का नजारा देखकर बहुत खुश हैं। और तभी यहाँ टॉम की वाइफ जूलिया समंदर में तैरने चली जाती है। दूसरी ओर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो अपने बेटे बैन को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। तभी हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो समंदर में तैरते हुए कुछ दूरी पर आ जाती है। तभी उसे लगता है कि उसके नीचे से कोई बहुत बड़ी चीज गुजरी है और वो आवाज लगाते हुए सीप की ओर तैरने लगती है। तभी उसकी आवाज टॉम सुन लेता है और सीप को उसके पास ले जाकर उसे बचाने पानी में कूद पड़ता है। खैर टॉम यहाँ जूलिया को बचा लेता है। इसके बाद शाम हो जाती है और आज बैन का बर्थडे है और यहाँ बैन को सब बर्थडे गिफ्ट देते हैं। इसके बाद यहाँ इनम का कॉल आता है जो कि सोफी का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सोफी उससे बात करने लगती है। तभी इनम के पीछे अजीब सा बादल छा जाता है और बिजलियां भी कड़कने लगती है, लेकिन सोफी यहाँ कुछ समझ पाती इससे पहले यहाँ लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये बात सोफी जाकर अपने डैड को बताती। इसके बाद यहाँ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है जिसे देखने सब बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो अपने सीप के चारों ओर बहुत से व्हेल को देखते हैं और तभी इनके सीप पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसे टॉम बनाने के लिए नीचे पानी में कूद पड़ता है, पर वो कोई सुधार नहीं कर पाता बल्कि उसे चोट लग जाती है और अब उन्हें मदद की काफी जरूरत है। पर मुसीबत तो ये थी कि उन्हें अब तक कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। तभी आसमान से जलते हुए आग के गोले गिरने लगते हैं और एक गोला ठीक उनके सीप के पास गिरता है और अब उनकी सीप अनबैलेंस होने लगती है और वो सब लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, पर इनका सीप और भी ज्यादा हिलने लगता है और यहाँ सब कुछ टूटने लगता है और सब बेहोश हो जाते हैं। और सवेरे जब उनकी आंख खुलती है और इसके बाद वो जैसे ही अपने सीप के बाहर आते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरी समुंदर पूरी तरह से सूख चुकी थी और वो जिस जगह पर थे वो जगह पूरी तरह से वीरान था जहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। और यहाँ इनका कंपास भी उल्टा डायरेक्शन में दिशा दिखा रहा था, मतलब इनको जहाँ जाना था समंदर अभी वहाँ जा चुकी है। इसके बाद टॉम रेडियो सिग्नल चालू करता है जो अभी सिग्नल बता रहा था और वो एक बार फिर से मदद बुलाने के लिए ट्राई करता है और इस बार उनका सिग्नल काम करता है और उनकी बात रेस्क्यू टीम से होती है। और यहाँ रेस्क्यू टीम में भी बस 2 ही आदमी बचे हुए हैं और वो बताता है कि कुछ एस्टिमेट इंप्रूवमेंट की जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि समंदर फिर से 1 हफ्ते बाद अपने जगह पर वापस आएगा, इसलिए आपसे जितना हो सके आप उतनी ऊंचाई पर चले जाएं। इसके बाद टॉम उसे कहता है कि आप कितनों की जान बचा सकते हो। वो कहता है कि हमारे सीप में बस 3 लोगों के लिए जगह बना है। और इसके बाद टॉम और जूलिया फैसला करते हैं कि वो अपने बच्चों को बचाएंगे और इसलिए वो उनसे कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को बचा लीजिए। और इसके बाद वो अपना लोकेशन बताते हैं और कहता है कि 8030 नॉर्थ 8830 इस डायरेक्शन पे आप सीधे आइए। जानने के बाद टॉम अनुमान लगाता है कि वहाँ तक पहुँचने में इन्हें लगभग 3 दिन लग जाएंगे और ये वहाँ जाने के लिए अगले दिन का प्लान बनाते हैं। तभी कुछ देर बाद यहाँ एक इंसान आता है जिसके पास एक डॉग भी होता है। टॉम उसे देखकर सोचता है कि वो भी इनकी तरह कोई भटका हुआ इंसान होगा जो मदद के लिए इनके पास आ रहा है और वो पानी लेकर उसके पास चला जाता है। और तभी टॉम उसके पास जाकर देखता है कि उस इंसान का बर्ताव कुछ अलग था। टॉम उसे पानी देता है और वो पानी पीने लगता है और वो पानी पीने के बाद टॉम को ही मार देता है और ये सब जूलिया देख रही होती है और वो डर के मारे सीप पर चली जाती है और यहाँ वो दरवाजा बंद करके अपने दोनों बच्चों को छुपा देती है और साथ में सोफी को एक फायर गन देकर खुद भी एक चाकू लेकर छिप जाती है। इधर वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है लेकिन जूलिया वहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है। पर यहाँ उसका डॉग जूलिया के ठीक सामने होता है और उस पर अटैक कर देता है, पर यहाँ जूलिया चाकू से उस डॉग का काम तमाम कर देती है। दूसरी ओर यहाँ कुत्ते की आवाज सुनकर वो आदमी बाहर झांक कर देखता है। इधर जूलिया पीछे से उस जहाज पर वापस चढ़ जाती है और तभी वो आदमी जूलिया को पकड़कर मारने लगता है और ये सारी चीजें सोफी और बैन देख रहे होते हैं। और तभी सोफी उस गन से उसे शूट कर देती है और वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और टॉम के पास आते हैं, पर वो आदमी अभी तक मरा नहीं था और ये देखकर वो तीनों भागने लगते हैं। इसके बाद वो भागते भागते एक पहाड़ के पास पहुँच जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इधर वो आदमी अब भी उनके पीछे पड़ा था। और तभी कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक मरा हुआ मछली दिखता है और तभी बैन उसे छूने लगता है और तभी जूलिया को दूरबीन पर वो आदमी दिखाई पड़ता है जो तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा था। और इसके बाद ये तेजी से भागने लगते हैं और भागते भागते उन्हें एक प्लेन का मलबा दिखता है जहाँ वो रात गुजारते हैं। तभी रात में सोफी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो बाहर निकल कर देखती है और तभी वो आदमी पीछे सोफी को मारने ही वाला होता है कि जूलिया उस पर चाकू से बार बार वार करने लगती है और उसे मार देती है। और इसके
बाद वो जाकर सो जाते हैं। और इसके बाद जब सवेरे उस आदमी को देखते हैं तो उसकी बॉडी की पूरी हुलिया बिगड़ चुकी थी और उन्हें ये बॉडी देखकर कुछ समझ नहीं आता। और इसके बाद वो लोग यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं और तभी उसके बॉडी से छोटे छोटे स्कॉर्पियन निकलते हैं। मतलब इनके सामने बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब ये उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं और अपना मैप देखने लगते हैं। और तभी यहाँ बैन की तबीयत खराब होने लगती है और इसलिए वो तीनों वहीं पास अपना आसियां बनाकर रुक जाते हैं। और अगली सुबह जब जूलिया की आंख खुलती है तो वो बाहर जाकर देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई चीज उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है और वो अपने बच्चों को जगाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी सामने उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं और वो उनकी ओर मदद के लिए भागने लगती हैं। पर वो लोग मदद करने के बजाय कंटेनर में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। और तभी वो पीछे देखते हैं तब बहुत सारे केकड़े इनकी ओर तेजी से आ रही होती है। अब जूलिया अपने बच्चों को जल्दी से उस कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है और खुद भी उस कंटेनर में चढ़ने लगती है, पर एक केकड़ा उसे काट लेता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। दूसरी ओर वो केकड़े कंटेनर के अंदर घुसकर उन सारे लोगों को मार देते हैं। इधर जूलिया बेहोश पड़ी होती है और जब उसे होश आता है तो उसके दोनों बच्चे गायब होते हैं। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है और तभी उनके बच्चे वापस आ जाते हैं जो बाहर मदद ढूंढने गए थे। इसके बाद वो कंटेनर के अंदर जाकर अपने उस घाव पर गोली की बारूद लगाकर उसे जलाती है जिससे कि वो घाव जल्दी से ठीक हो सके। और इसके बाद वो यहाँ पड़े हुए गन को उठाते हैं और यहाँ जूलिया अपने रेडियो सिग्नल से रेस्क्यू टीम से बात करती है। तभी वो जूलिया को वहाँ जल्दी आने को कहता है क्योंकि समंदर यहाँ 1 घंटे में पहुँचने वाली है। और वो कहता है कि हम दोनों में से बस एक आदमी ही बचा है। तभी जूलिया उसे सिग्नल भेजने को कहती है क्योंकि उनका मैप कहीं खो चुका है और वो सिग्नल भेजता है जिसे वो देख लेते हैं। इसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी ये तीनों एक खतरनाक पहाड़ियों से होते हुए गुजरते हैं जहाँ पत्थर खिसकने लगती है और जूलिया अपने बच्चों को वहाँ से भेज देती है। और यहाँ बैन और सोफी दोनों सही सलामत पहुँच तो जाते हैं पर उस आदमी की हालत बहुत खराब होती है, वो जल्दी ही मरने वाला होता है। इसलिए सोफी अपने मॉम को लेने वापस चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ जूलिया उन स्कॉर्पियन को गोली मारकर मार रही थी। तब यहाँ सोफी आकर अपनी मॉम को बचा लेती है और यहाँ उस शिप के पास पहुँच जाती है। और तभी वो यहाँ पीछे देखते हैं तभी बहुत सारे स्कॉर्पियन इनको मारने के लिए आ रहे होते हैं। और इसके बाद वो बिना समय गंवाए हुए उस शिप पर चढ़ जाते हैं और शिप के अंदर जाकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं। और तभी वो देखते हैं कि समंदर की भारी लहरें इनकी ओर आगे बढ़ रही है जिससे बच पाना हर किसी की बस की बात नहीं थी। पर उससे पहले ये सब उस शिप में सेफ्टी बेल्ट बांध लेते हैं। लेकिन समंदर आने पर इनकी शिप भी पूरी तरह से हिलने डुलने लगती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। और अब जब उन्हें होश आता है तो ये सब एक वीरान शहर में होते हैं जहाँ सब कुछ उजड़ चुका था और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।